लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सीएम से मिलेंगे परिमल नथवानी। परिमल नथवानी चाहते हैं प्रथम वरीयता का वोट, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी का भी मिल सकता है उन्हें समर्थन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, परिमल नाथवानी मिलने जा सकते हैं मुख्यमंत्री आवास और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी का भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सीएम से मिलेंगे परिमल नाथवानी। परिमल नथवानी चाहते हैं प्रथम वरीयता का वोट, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। और ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी का भी समर्थन उन्हें मिल सकता है। देखिए, राज्यसभा चुनाव 18 जून को है, लेकिन हलचल अभी से तेज है क्योंकि 8 जून की वो तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। सोमवार के 3 बजे तक जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अपना नामांकन सभी ने पर्चा भी, जो नाम सामने है कि पर्चा खरीदा है। प्रणब झा जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए, उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है। गौरव वल्लभ का भी नाम सामने है, उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है। और ऐसे में वैद्यनाथ राम को भी उम्मीदवार बनाया है जेएमएम ने। तो जाहिर सी बात है सोमवार को सभी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से बात करें हम तो उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। गौरव वल्लभ हालांकि बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे तमाम नेताओं से मुलाकात करने। और देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि परिमल नथवानी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम से मिलेंगे परिमल नथवानी। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी जो है वो राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। और इसकी चर्चा आज से नहीं, जब राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी उसी वक्त से थी। और अब देखिए, क्योंकि नामांकन की तारीख सोमवार को आखिरी तारीख है, तो जाहिर सी बात है ये फैसला बेहद ही जल्द करना होगा। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगानी होगी। जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, पहले भी आपने देखा होगा कि चर्चाओं का विषय रहा कि जेएमएम अपने उम्मीदवार यानी कि 2 उम्मीदवार दोनों सीट के लिए अपनी तरफ से देना चाहता है। लेकिन कांग्रेस ने एक सीट पर अपना दावा ठोका और कहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, परिमल नथवानी का नाम सामने आ रहा है कि बताया जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी से भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज अभी भी बनी हुई है। सोमवार का दिन जब नॉमिनेशन करेंगे जितने भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं 2 सीटों पर के लिए। और क्योंकि कई एक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पहले ही एक पर्चा खरीदा था। दूसरी तरफ कांग्रेस से भी प्रणब झा ने पर्चा खरीद लिया है। वैद्यनाथ राम का नाम सामने आया, जिस पर जेएमएम ने पुष्टि की। जेएमएम ने उम्मीदवार उतारा वैद्यनाथ राम को। दूसरी तरफ एक सीट की बात कर ले हम तो जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जेएमएम दोनों ही सीट पर अपने प्रत्याशी देगा, लेकिन कांग्रेस ने एक सीट पर दावा ठोकते हुए अपने प्रत्याशी को उतारा है और कहा है कि सकारात्मक वार्ता हुई है, सकारात्मक चीजों पर मंथन हुआ है और किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ले हम तो बीजेपी ने भी एक सीट पर अपनी जीत का दावा ठोका है और कहा है कि हम जो भी प्रत्याशी उतारे उसकी जीत तय है। जिससे लेकर बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से कि हॉर्स ट्रेडिंग तक के आरोप लगा दिए गए।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। राकेश, देखिए अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। कई ने तो पर्चा भी खरीद लिया है और 8 जून का वो आखिरी दिन जब नॉमिनेशन होगा, लेकिन ऐसे भी जो खबर निकल के सामने आ रही है कि परिमल नथवानी जो है वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें भी कही जा रही है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राजनीतिक सरगर्मी जो है और उसकी जो तपिश है वो लगातार तेज हो रही है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। और झारखंड में इसी तरीके का इतिहास भी रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। बहुत स्मूथ चुनाव यहाँ नहीं हुए हैं। इसी तरीके का राजनीतिक तापमान पहले भी महसूस हुआ, पहले भी देखने को मिला है और इस बार भी आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक तापमान है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो लगातार बढ़ रहा है। इस बीच जो जानकारी निकल कर आ रही है कि परिमल नाथवानी जो कि पूर्व में भी झारखंड से 2 बार से ज्यादा राज्यसभा जा चुके हैं निर्दलीय के तौर पर, और एक बार फिर निर्दलीय के तौर पर उन्होंने पर्चा खरीदा है, जो जानकारी मिल रही है। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि परिमल नाथवानी जो है वो रांची पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से बाहर वो निकले हैं और जो जानकारी है कि वहां से सीधे वो मुख्यमंत्री आवास यानी कांके रोड पहुंचेंगे और यहाँ मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। तो कई सारी चीजें जो हैं एक साथ डेवलप हो रही हैं। इससे पहले कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल ही ये दावा किया था, उनके नेताओं की तरफ से ये बात निकल कर आई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार देगा। उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए और वो ऑब्जर्वर आज रांची पहुंचे और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई। हालांकि वो मुलाकात क्या हुई नहीं हुई उस पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों सांसदों ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन भूपेश बघेल से जब बातचीत हो रही थी और दूसरे जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने फील गुड का इशारा जरूर दिया था और ये कहा था कि कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है, दोनों सीट जो है महागठबंधन के खाते में जा रही है। तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे वो नेता। लेकिन जेएमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कांग्रेस के इन ऑब्जर्वर की जो मुलाकात हुई है इस पर बहुत जानकारी या तो उन्हें नहीं है या फिर वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि दरअसल बातचीत हुई है क्या। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय पर्चा खरीद चुके हैं और खुद में भी यहाँ से राज्यसभा जा चुके हैं, एक बार फिर उनकी धमक झारखंड में महसूस की जा रही है। वो थोड़ी देर के बाद कांके रोड पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होगी। अब ये देखना होगा कि ये मुलाकात किस तरीके का है, क्या वो सपोर्ट मांग रहे आ रहे हैं या फिर क्या बातचीत होगी। लेकिन उम्मीद यही है कि अगर वो निर्दलीय खड़े हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी सपोर्ट ले सकते हैं, मांग सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात जो है वो बताई जा रही है। जी चलिए, देखिए बिल्कुल राकेश, और जाहिर सी बात है हलचल अभी भी तेज बनी हुई रहेगी जब तक नॉमिनेशन फाइनल नहीं हो जाता है 8 जून को। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आपने तमाम जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज बनी हुई है अभी भी। 8 जून का वो दिन जब आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, और ऐसे में जो खबर निकल के सामने आ रही है कि परिमल नथवानी रांची पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है परिमल नथवानी को लेकर कि बीजेपी का भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। जाहिर सी बात है, देखिए अगर हम बात करें 2 सीटों का यहाँ पे मंथन हो रहा है 2 सीटों को लेकर लगातार, और आपने देखा हो कांग्रेस की तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाए हुए हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने वार्ता की थी और जो बाहर निकलने के बाद हालांकि किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी तो नहीं की गई, लेकिन कहा गया है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सकारात्मक वार्ता हुई है। देखिए राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला है और साफ तौर पर जो महागठबंधन के पास
आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी ने भी एक सीट पर दावा ठोका है कि उनकी उम्मीदवार की जीत हो रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी हमने देखा कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की खबरें जो निकलकर सामने आई थी कि सफल वार्ता नहीं हो पा रही है, लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आई, जब ऑब्जर्वर भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास कांग्रेस की तरफ से जो बनाए गए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर ज्यादा कुछ नहीं लेकिन यही कहा है कि किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें आ रही है, लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा प्रणब झा का नाम कांग्रेस ने ऐलान किया था राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर, जिन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है और अब 8 जून को वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। अभी तक की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, परिमल नथवानी रांची पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी का भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, कुछ देर पहले ही आपने जो अपडेट दी कि परिमल नथवानी जो है वो रांची पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, लेकिन 2 सीटों का यहाँ पे मुकाबला है, दोनों सीट पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो वहां पे अगर बीजेपी की हम बात कर ले, बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि उनके एक उम्मीदवार की जीत हो रही है। दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की खबरें निकलकर सामने आई, जिसका खंडन आज ही हमने देखा कि ऑब्जर्वर जब पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा कहा नहीं, लेकिन यही कहा कि सकारात्मक वार्ता हुई है, किसी भी तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी तरफ अब परिमल नथवानी का नाम सामने आना कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव को और झारखंड की जो 2 सीटें हैं, इसे लेकर दिलचस्प बना रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर और उसकी तपिश आप और हम लगातार महसूस भी कर रहे हैं। इस बीच जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। ज़्यादातर जो उनके विधायक, सांसद, मंत्री इस बैठक में मौजूद थे वो सभी निकल चुके हैं। हालांकि नाथवानी के सवाल पर हो या फिर कांग्रेस के ऑब्जर्वर से मुख्यमंत्री की मुलाकात का मसला हो, इस पर वो लोग बहुत कुछ नहीं बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत जानकारी इस मामले को लेकर नहीं है और ये ज़रूर कहा कि जो उनका जो प्रत्याशी है बैद्यनाथ राम, जिसे पार्टी ने औपचारिक तौर पर चुना है, उनकी जीत कैसे हो इसको लेकर आज की बैठक में बातचीत हुई है, रणनीति तैयार की गई है, स्ट्रैटेजी बनी है। लेकिन कांग्रेस को किस तरीके से मदद करना है इस पर कोई चर्चा अभी की जो बैठक हुई उसमें नहीं हुई है। जहां तक परिमल नाथवानी की बात है तो ये ज़रूर जानकारी निकल कर आ रही है कि उन्होंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा खरीद लिया है और बहुत संभावना है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होगी। जैसी सूचना आ रही है कि एयरपोर्ट पर जैसे ही वो लैंड करते हैं, हालांकि अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि उनकी लैंडिंग हो चुकी है और उसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। कांके रोड स्थित मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रही होंगी मुख्यमंत्री आवास की, यहीं आना है और इसी आवास पर उनकी जो है मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होनी है। अब यह मुलाकात जाहिर तौर पर इसी संदर्भ में होगी कि कैसे उनको मदद मिले, क्योंकि निर्दलीय के तौर पर उनका पुराना इतिहास है। पूर्व में भी वो राज्यसभा जो है वो जा चुके हैं झारखंड से और आप कह सकते हैं कि सबने उनकी मदद की और यही वजह रहा कि वो 2 बार यहाँ से जो है राज्यसभा झारखंड से जा चुके हैं और एक बार फिर उनकी कोशिश है कि निर्दलीय के तौर पर वो राज्यसभा जाए और इसको लेकर वो सभी दलों के लोगों से उनकी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात की बात सामने आ रही है, बीजेपी के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी, आसू से मुलाकात होगी, गठबंधन के जितने साथी हैं सत्ता पक्ष में या फिर विपक्ष में, उन सभी से परिमल नाथवानी मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होने वाली है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि कितने बजे वो पहुंचेंगे, मुलाकात कब होगी, इसको लेकर फिलहाल तस्वीर बहुत साफ नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है जेएमएम सोर्सेज से, उसके अनुसार ये है कि परिमल नाथवानी की आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो है वो मुलाकात होनी है। जी बिल्कुल राकेश, और नजर बना के रखिएगा कि परिमल नथवानी को लेकर जो बातें कही जा रही कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।